हरे पेड़ पर तोता तोती और कबूतर कबूतरी पड़ोसी थे। रोज साथ उड़ते, बातें करते और हंसते। एक दिन तेज बारिश आई और कबूतरों का घोंसला टूट गया। भीगे और ठिठुरते कबूतर को देखकर तोते ने कहा, भाई हमारे घर आ जाओ। तोई ने गर्म दाने और सूखी पत्तियां दी। सबने मिलकर नया घोंसला बनाया। अब चारों साथ रहते, एक परिवार की तरह खुश रहते। प्यार, दोस्ती और मदद ने उनके छोटे से संसार को बड़ा बना दिया। जंगल के सब पक्षी कहते हैं, सच्चा परिवार वही जहां दिल जुड़े हों, ना कि सिर्फ पंख। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके घर में एक बोलने वाला तोता और एक सीधा साधा कबूतर थे। तोता रोज रामू से बातें करता, सुप्रभात मालिक, और कबूतर शांति से दाने चुगता। एक दिन खेत में आग लग गई। रामू दूर था। तोते ने जोर जोर से चिल्लाया, आग आग। सुनकर कबूतर उड़कर पास के तालाब से अपनी चोंच में पानी लाया और बार बार डालने लगा। गांव वाले दौड़े आए और आग बुझ गई। रामू ने दोनों को गले लगाकर कहा, बोलने। एक सुंदर घर में दो खूबसूरत बिल्लियां रहती थी, मिमी और लुलू। दोनों के बल मुलायम और आंखें चमकदार थीं। एक दिन घर में मधुर म्यूजिक बजने लगा। मिमी ने अपनी पूंछ हिलाई और डांस करना शुरू किया। लुलू ने मुस्कुराते हुए साथ दिया। दोनों ने मिलकर इतना प्यारा डांस किया कि घर में जैसे जादू छा गया। कर्टन्स हिलने लगे, लाइट्स चमक उठी और सब जगह खुशी का माहौल हो गया। डांस के बाद दोनों सोफे पर सो गईं, पर उनके चेहरे पर खुशी थी। उस दिन घर में सिर्फ उनका डांस नहीं, उनकी दोस्ती भी चमक उठी। एक सुंदर घर में अयान और उसकी पत्नी सना रहते थे। उनके साथ दो पालतू दोस्त भी थे, हरा तोता मिट्ठू और सफेद कबूतर गुल। मिट्ठू बोलकर सबको हंसाता था और गुल शांति से सब देखती रहती थी। एक रात अचानक बिजली चली गई। सना डर गई तो मिट्ठू बोला, डरना मत, हम है ना। गुल खिड़की पर जाकर चांद की रोशनी अंदर लाई। अयान बोला, हमारा घर इनसे रोशन है। सब साथ बैठे, हंसी और प्यार से कमरा चमक उठा। सना मुस्कुराई, धर दिलों से बनता है। चारों हमेशा एक सुंदर बगीचे में रंग बिरंगे फूलों के बीच पीहू नाम का एक मोर अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह की पहली किरण जैसे ही उनके चमकदार पंखों पर पड़ती, वे इंद्रधनुष की तरह जगमगाने लगते। एक दिन हल्की हवा के साथ मधुर संगीत बगीचे में फैल गया। पीहू ने उत्साह से अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। उसका पूरा परिवार भी खुशी से नृत्य में शामिल हो गया। फूल मानो तालियां बजाते झूमने लगे और पास के पेड़ों से चिड़िया देखने आ गई। उनकी नृत्य धुन ने बगीचे को हमेशा के लिए प्यार और खुशियों से भर दिया। सुंदर रंगीन सड़क के पास दो प्यारी बिल्लियां रहती थीं, मिमी और कोको। हर सुबह वे तितलियों को पकड़ने के लिए सड़क पर खेलने आ जाती। मिमी तेज और निडर थी, जबकि कोको शरारती और घास पर लूटना पसंद करती थी। एक दिन उनके सामने एक चमकदार लाल गेंद लुढ़कती हुई आई। दोनों खुशी से उछली और गेंद के पीछे दौड़ पड़ी। बच्चे ताली बजाते हुए उनकी खेल मस्ती देखते रहे। शाम होते ही सड़क सुनहरी रोशनी से चमक उठी। मिमी और कोको थककर एक दूसरे के पास लेट गईं और मुस्कुराते हुए अगले दिन के रोमांचक खेल का सपना देखने लगी। एक सुंदर बगीचे में चार प्यारी बिल्लियां रहती थीं, सोनी, मोनी, रूबी और टीना। चारों बहुत अच्छी दोस्त थीं। हर सुबह वे फूलों के बीच खेलती, तितलियों के पीछे भागती और पेड़ों की छाया में आराम करती। एक दिन बारिश शुरू हुई तो सबने मिलकर पत्तों का छोटा सा घर बना लिया। वहां बैठकर वे गर्म दूध पीने लगी और बारिश का आनंद लेने लगी। बारिश थमने के बाद इंद्रधनुष निकला और चारों बिल्लियां खुशी से उछल पड़ी। उस दिन से वे हर बारिश में अपना इंद्रधनुष वाला घर बनाती है और साथ में खेलती है। एक सुंदर से घर में एक हरा तोता और एक सफेद कबूतर रहते थे। घर में एक प्यारा लड़का और एक मेहनती लड़की भी थे। हर दिन तोता और कबूतर उनकी मदद करते। तोता चाय के कप लाता और कबूतर फूल सजाता। जब लड़की खाना बनाती, तोता सब्जियां काटने में मदद करता और कबूतर मेज सजाता। लड़का मुस्कुराते हुए कहता, तुम दोनों हमारे असली दोस्त हो। शाम को सब मिलकर बगीचे में बैठते, बातें करते और हंसते। उस घर में हमेशा प्यार, मेहनत और दोस्ती की मिठास बसी रहती थी। वाओ, कोई हट्टी नहीं। घने जंगल में एक छोटा कुत्ता रास्ता भटक गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बाघ गरजता हुआ निकला। कुत्ता डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बाघ झपटने ही वाला था कि पास ही जोरदार आवाज हुई। एक पेड़ गिरने लगा।
बाघ का ध्यान बन गया और कुत्ता मौके का फायदा उठाकर तेजी से भाग गया। कुछ दूरी पर उसे अपने झुंड के लोग मिल गए। कुत्ता सुरक्षित था। इस घटना ने उसे सिखाया कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत और समझदारी से बचाव का रास्ता जरूर मिलता है।